सटई रोड आधी चौड़ी कर दी थी तो सबने उसकी जांच के नाम पे वह रोड ही रुकवा दी। आज अगर हमने टीक तक चौड़ी करी थी तो वे आज पीताम्बरा मंदिर तक चौड़ी कर देते। तो एक ऐसी भावना नहीं है कि हम शहर को विकास कैसे करें। सुंदरता से परिपूर्ण अगर आप सागर संभाग में कहो तो सबसे सुंदर शहर छतरपुर है, लेकिन छतरपुर के अंदर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चूंकि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने निगेटिविटी बना दी, नाम दे के भाई योजना ही बंद कर दी। अब आज न छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास में कोनो नए केस बन रहे, 4 साल से बन रहे, तो 50 लोग 100 लोग के केस बन रहे। भगवान मिला तूखा है जो भाव से काम करे और हमारे छतरपुर की जनता के बीच में भाव से काम करे। चूंकि हमारे ने बहुत सारी चीजें सरल कर दी, आप जाओ तो नगर पालिका में तत्काल आपकी रजिस्ट्री एंट्री हो जाए। भैया और राम राम नमस्कार। हमें तो चिंता ही जो नाम है हमारा सचिन चौधरी। मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव के लाने लगभग 11 महीना को टाइम बची है और ऐसे में छतरपुर में हम हैं। महाराजा छत्रसाल की नगरी है और छतरपुर की राजनीति के बड़े किरदार पुष्पेंद्र प्रताप सिंह, गुड्डू सिंह जी और अर्चना सिंह जी हमारे संग हैं। और आप पिछली बार चुनाव लड़े थे, कछु वोट से रह गए, तो क्या वजह माना तो अब आगे की प्रकार की रूपरेखा पिछले 4 साल में आप लोगों ने बनाई है? पिछले बार चुनाव की स्थिति ऐसी थी कि हमारे 2700 वोटन से रह गए थे, बहुत कम। छतरपुर में 63,900 वोट हमारे यहाँ मिले थे और जो कि 9% ज़्यादा वोट थे। एक तो भाजपा की सीधी फाइट हो गई, दूसरों जो अफवाहें फैलाई गई उस समय पे, बहुत सारी अफवाहें सरकार खा लेके फैलाई गई, मेडिकल कॉलेज खा लेके फैलाई गई, एनटीपीसी खा लेके फैलाई गई और लोगों के बीच में भ्रांतियां पैदा करी गई। ई वजह से चूंकि एक सरकार के खिलाफ भी एक माहौल उस समय पे चल रहा हो, तो कांग्रेस ने 4,000 रुपया दे भी, युवा कर्ज माफ कर दे भी, ये टाइप के स्लोगन और नारे उन्होंने दिए थे जो कि बाद में पूरे नहीं करे। ई वजह से थोड़े से युवा वर्ग भी उनकी तरफ अट्रैक्ट होगा और किसान भी उनकी तरफ थोड़े से अट्रैक्ट हो गए। लेकिन अब जो है परिस्थिति वह बदल चुकी है। अब जो सबके बीच में होगा कि ना इन्हें 4,000 रुपया दे, न किसानन को कर्जा माफ़ करो, ना एक विज़न सर्टिफिकेट छतरपुर के लाने जारी करोगा, तो उनमें बड़े बड़े वादे करे गए थे कि छतरपुर का संभाग बना दे भी, छतरपुर का बहुत सारी चीज़ें उनमें कही गई थी। उसे भी लोगन को थोड़ा सा दिमाग हट गया, तो लोगन का चूँकि हमारे ने बहुत सारी चीज़ें सरल कर दी थी। आप जाओ तो नगर पालिका में तत्काल आपकी रजिस्ट्री एंट्री हो जाए। आप जाओ तो कोई भी योजना है उनको लाभ हम और कोशिश करते कि एक दिन में मिल जाए लोगन का। तो लोगन का जो लगन लगो कि ये चीज़ें तो नगर पालिका से होती ही हैं। अब आज जाके उन्हें जो बात सिद्ध हो रही कि जो भी व्यवस्था हमारे ने चालू करी थी वो एक विज़न से, एक अभियान से चालू करी थी कि लोगन का लाभ मिले। अब जब हमारे नहीं होते पे तो उन्हें जो समझ में आ गई कि ये सुविधा देवी के लाने इच्छा शक्ति चाहने, ये सुविधा देवी के लाने एक विज़न चाहने कि लोग परेशान ना हो, लोगन के घर में हम सुविधाएं प्रदान कर पाएँ। तो ये सब चीज़ें भी अब लोगन के दिमाग से हट गई। तो निश्चित रूप से अब को जो चुनाव है वो चुनाव ऐतिहासिक रूप से छतरपुर को होवे वालो है। लोगन के सामने जो भी ये वादे थे वे खुल गए, वे बातें खुल गई। तो अब जो भी एक भ्रांति थी कि जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं वे अपने पैसा से खूब विकास करा दें, तो जो सेवा है, धन के आडंबर में सेवा दब गई। तो अब लोगन का पता पड़ गया कि सेवा जो है वो महत्वपूर्ण चीज़ है, मन को भाव महत्वपूर्ण है। भगवान की हम सब भक्ति करत, लेकिन भगवान मिला तूखा है जो भाव से काम करे और हमारे छतरपुर की जनता के बीच में भाव से काम करत। लोगन के लाने हमारन को मिशन है, पैशन है राजनीति करवो। जो लोगन का पतो पड़ गया कि इनको पैशन राजनीति करवो है, जो लोगन के लाने काम करवो चाहत। जब ये दौर में राजनीतिक क्षेत्र में जो लोग हैं वे ऐसे व्यवसाय में काम लगा, रेत में इन्वॉल्व हो, दारू के धंधा में इन्वॉल्व हो या अन्य ऐसे धंधन में इन्वॉल्व हो, उस समय उनने जो देख लो कि हमारे ने कभी इतने साल 10-15 साल छतरपुर की राजनीति में हमारे काम कर रहे, लेकिन ऐसे कोनो भी काम खा जी खा जनता गलत ठहराए हमारे ने ये काम ना करे हैं, ना ही में कहूँ शामिल है। तो अब ये सब चीज़ें लोगन के सामने हैं और जॉब सामने है कि छतरपुर में जितनी भी बड़े काम लेके आए भी हम ही होने लेके आए। चाहे छतरपुर में ऑडिटोरियम बनने हो, जो आप तालाब देख रहे,
हर साल इतने जलाभिषेक को एक अभियान चलत तो आज तालाब भरे हैं। छतरपुर में अमृत परियोजना से पूरे शहर में टंकी बन गई। पानी की समस्या है, डिवाइडर बना दिया पूरे शहर में। शिक्षा के लाने चाहे नंबर 1 को स्कूल हो, हटवारा को स्कूल हो, गर्ल्स स्कूल हो, जो भी नगर पालिका के माध्यम से, चूँकि हम ऐसी एजेंसियों में काम नहीं कर सकते तो हम जहाँ पे उनको खुद को बजट हो, लेकिन फिर भी हमने अपने दायित्व की शिक्षा के लाने काम करो, स्वास्थ्य के लाने स्वास्थ्य कैंप लगाए। फिर हम और ने कोशिश करी कि अस्पताल में पानी नहीं आता तो नगर पालिका को काम पानी दे, वो तो की टंकी चालू करा दें, कैसे होते पे पानी आए। 100 वाहन चला दो, एम्बुलेंस चला दी, नगर पालिका की एम्बुलेंस छतरपुर में चल रही थी। अब 4 साल में लोगों ने ये देख लो कि ये सब चीज़ें नगर पालिका कर सकती, लेकिन अब सब बंद। तो लोगों का जो समझ में आ गया कि इच्छा शक्ति के साथ लोगों की सेवा करने को काम जो है वो हम और ने चालू करो। आध्यात्मिक रूप से, राजनीतिक रूप से, सामाजिक रूप से छतरपुर में कैसे काम करो जा सकत, जो लोगों को न केवल सिखाओ, बाकी अब आप देखो कि जो छतरपुर में यही आधार पे पॉलिटिक्स हो रही, इतने नहीं पूरे जिला में, तो लोगों के सामने अब चीज़ें स्पष्ट हैं। भाभी जी तरीके से पिछले चुनाव के पहले आप जब नगर पालिका में आप अध्यक्ष के तौर पे काम कर रही थी, कौन सी ऐसी चीज़ें हैं आपको लगा कि पिछले चुनाव में मिस हो गई? जैसे एक वर्किंग आपकी थी, आपने कही बहुत अच्छी वर्किंग थी, कई सारे नए नए अभिनव प्रयोग भी करे, तो मिसिंग कहाँ हो गई? देखिए क्या है, हमने कोशिश तो अपनी तरफ से पूरी करी और अभी भी बहुत सारा जो काम है वो करना बाकी है। और शहर में हम महिलाओं के लिए कुछ विशेष मुझे करना था, क्योंकि मेरा लगाव है महिलाओं के प्रति, बच्चियों के प्रति। तो यहाँ पर चूँकि हमारा एक ही गर्ल्स कॉलेज है, उसको भी मुझे थोड़ा सा बढ़ाना था, गर्ल्स स्कूल भी एक ही है, तो ये इस तरफ भी मेरा ध्यान था। लेकिन इसके लिए थोड़ा बड़ा बजट और बड़ा थोड़ा सा उपलब्धि चाहिए रहती है। तो मुझे लगता है कि इनमें कुछ विशेष हम कर सकते हैं। और साथ ही साथ नगर में जो अभी आपको काम पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी बता रहे थे वो तो हमने किए, साथ में इसको भी बड़े तरीके से करना। और मुझे लगता है अब गाँव में विशेष ध्यान है, ग्रामीण क्षेत्रों में जो हमको करना है बहुत सारा, क्योंकि वहाँ पे प्राथमिक केंद्र जो हैं उनमें स्कूली शिक्षा जो है उसमें भी हमको थोड़ा सा काम बढ़ाना है। और ये सब काम जो हैं वो मुझे आगे करने हैं। मुझे लगता है कि ये नहीं हो पाए हैं, इनको और बृहद रूप में करना चाहती हूँ आगे। अच्छा, एक सवाल जो है कि टिकट को दावेदार को है, आप हैं कि आप हैं? देखो, जो कोनो मुद्दा नहीं है, टिकट के दावेदार अर्चना सिंह बने तो नाम जुड़ो है अर्चना गुड्डू सिंह। तो हमारे मिलजुल के एक विजन बना के, और जो भी ऐसा नहीं है, छतरपुर की जनता ने और सबने जो देखो है कि अर्चना सिंह भी अपने विजन से काम करें तो और हम भी अपने विजन से काम करें। बाहर इनकी पूरी शिक्षा दीक्षा बाहर भाई कानपुर जैसी सिटी में पढ़ी हैं, दिल्ली में रही हैं, तो एक इनको अपनो विज़न है काम करवे को, हमारा अपनो विज़न है। और जब हमारे दोनों जने मिल के काम करत तो और उखा और अच्छे स्तर पे काम करवे ले जात। प्रशासनिक तौर पे जहाँ पे हमारे काम कर सकत तो वो तो करते ही हैं, जहाँ पे जनता से आप जोड़ के काम कर सकत होते जनता। छतरपुर में आप सोचो, जब हमारे नगर पालिका अध्यक्ष बने तो 1 मुक्ति धाम हतो, हमने 7 मुक्ति धाम बना दे। छतरपुर में सिर्फ 2 पार्क हते, हमारा ने 9 पार्क बना दे। जो भी आप देख रहे जो चौपाटी के रूप में यहाँ डेवलप करने की कोशिश करी छतरपुर शहर के लाने के। तालाब के किनारे आप एक चाय पीवे के लाने या बैठवे के लाने आपके पास जगह हो। टॉयलेट्स आप सोचो, बस स्टैंड जैसे शहरन में, बस स्टैंड जैसी जगह में जब बने थे तभी की कल्पना भाव चाहिए। उते सुलभ कॉम्प्लेक्स बना दे, डाक खाने पे, कलेक्ट्रेट में, हनुमान टोरिया में, और जितनी अपनी टोरियाँ हती वो आदमी बोलते कि धार्मिक स्थान पे पैसा नहीं खर्चा करो जा सका। मंदिर नहीं बना रहे अपन पैसा से, सरकारी पैसा से, लेकिन उनके आसपास लोगों की सुविधा, चूँकि लोग जा रहे हुए तो सुविधा की तो आवश्यकता है ही। हम और अन्य होते पे आप जौन सी भी टोरिया में चले जाओ, छतरपुर टोरियन को शहर है, तो आप समझो हर जगह आप कहाँ कछु न कछु मिले। लोगन के रोजगार के लाने भी काम करने की एक आवश्यकता हो। छोटे छोटे चौराहे बनाए जहाँ चाय वालों, चाट वालों, मेमोज वालों, आज के दौर की बात करें हम कहूँ, हमें आप चलो महाराजा कॉलेज के सामने, अब आप चले जाओ तो ऐसा लग रहा हो जैसे मेला लगो हो। तो ये चौराहा नंबर 1 को चौराहा है, गर्ल्स कॉलेज को चौराहा, ये सब चीज़ें लोग स्कूलन में पानी की व्यवस्था हो, जिनने भी हमसे मांग करी तो नगर पालिका से हमने कोशिश करी कि उन्हें अपन पानी की स्टेडियम जो नगर पालिका क्षेत्र को काम नहीं हो तो ते पे लाइट की व्यवस्था, टॉयलेट्स की व्यवस्था, छतरी की व्यवस्था,
यानी एक समग्रता के साथ हमारे नगर को विकास कैसे हो और लोगों की मानसिक स्थिति में भी सुधार हो। भाई छतरपुर निगेटिव शहर है, निगेटिव शहर को आस है जो कि हमारे अंदर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था डाल दी गई जिसमें जो नहीं भाव हम की ज़्यादा बात करत, जो हो रहा हो कैसे भाव ई की चर्चा बहुत कम करत। तो हमारे ने कोशिश करी कि एक पॉजिटिव व्यवस्था शहर में हम आप अगर ड्रोन से छतरपुर शहर को आप सिनेरियो लो तो आप सोचो कि ऐसा लगे कि हम कौन से शहर में आ गए। तो सुंदर शहर हमारा छतरपुर है, ई की ऐतिहासिक परंपरा बहुत अच्छी है। पुराने 4 दरवाजे हते, सरानी दरवाजा, बसारी दरवाजा, मऊ दरवाजा, एक किला, मतलब सुंदरता से परिपूर्ण। अगर आप सागर संभाग में कहो तो सबसे सुंदर शहर छतरपुर है। लेकिन छतरपुर के अंदर एक ऐसी राजनीतिक व्यवस्था चूंकि अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए उन्होंने निगेटिविटी बना दी। हर चीज़ में अब हम हर चीज़ में निगेटिव चीज़ें सोचते। तो आज ऐसी व्यवस्था छतरपुर में कि छतरपुर के अंदर हम जो भाव डेवलप करें, जो भी हमारे इनके संगे एक ठैया चैलेंज है तो कि हम एक भाव डेवलप करें कि लोगन के मन में जो लगे कि हमारा छतरपुर अच्छा है, हम में ताकत है, हम में शौर्य है, हम में पराक्रम है। तो ऐसी चीज़न का भी हाईलाइट करवो। महाराजा छत्रसाल इस क्षेत्र में रहे, उनने युद्ध लड़े, हमने अब हिंदू गौरव यात्रा निकाली। यानी सर्वांगीण शरीर को, जब शरीर पूरा हम पे वर्किंग कर हैं, सबसे बड़ी बात जाए हमारे तय की जो कोनो पे एलिगेशन नहीं है ना, जो अभिमान है कि हम ऐसा कर रहे हैं। लेकिन एक विजन के साथ जब पॉलिटिक्स करी जात जिनमें विजन क्लियर कट हो कि हम पहले से घोषणा करें। आप सोचे कि बहुत सारे नेता खेल के आयोजन हो रहे हैं, हम भी करा रहे हैं, लेकिन हमारा ग्राउंड कैसे अच्छो हो, कितने हमने नए ग्राउंड बनाए, कितने खिलाड़ियों का उनमें प्लेटफॉर्म दो। सिर्फ धन का अपन आडंबर कर दें ऐसा नहीं, लोगन में वो भाव कैसे पैदा हो। हम और ने हमेशा जो प्रयास करो। आज छतरपुर में 4 साल में जब कांग्रेस इतने से जीती है तो सोचो आप एक भी स्कूल को उन्नयन नहीं भाव छतरपुर क्षेत्र में, विधानसभा क्षेत्र में एक भी नव स्वास्थ्य केंद्र नहीं खुलो। अगर खेल की बात करें तो एक भी ग्राउंड नहीं, नव नहीं बनो। नए के नाम पे कोनो उपलब्धि नहीं है जो हमरन ने करी या जो केंद्र सरकार हाईवे चौड़ी कर रहा हूँ मैं पत्र लिख के। जैसे हमरन ने हमारा चूंकि शहर ऐसा हतो कि चारों तरफ से हाईवे से जुड़ो तो हमने ने कोशिश करी कि मैं डिवाइडर बन जाए। आप सोचो कि एक देरी रोड है हमारे तो होते को चौराहा आधा बना दो तो हमने तो आधो ही बनो। सटई रोड आधी चौड़ी कर दी तो सबने उसकी जांच के नाम पे वह रोड ही रुकवा दी। आज अगर हमने टीक तक चौड़ी करी थी तो वे आज पीताम्बरा मंदिर तक चौड़ी कर देते। तो एक ऐसी भावना नहीं है कि हम शहर को विकास कैसे करें, भावना जो है कि हम शहर का दबाएं कैसे। अगर हमारा प्रतिद्वंदी है तो हम दबाएं कैसे। हम रणनीति पे प्रधानमंत्री आवास से 10,000 लोगों का लाभ दिला। बहुत सारे लोगों में ऐसे हते हमारे की जय योजना थी उन्हें पट्टा देते हैं, एक भी फर्जी आदमी ना निकलो हुई है, लेकिन उनका घोटाला 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 नाम दे के भाई योजना ही बंद कर दी। अब आज ना छतरपुर में प्रधानमंत्री आवास में कोनो नए केस बन रहे, 4 साल से बन रहे तो 50 लोग 100 लोग के केस बन रहे। आप सोचो कि गरीब इलाका है, बाहर से लोग इतने शहर में आते हैं, झुग्गी बना के रहात हैं, ना उनके पास ज़मीन के कागज होते, लेकिन वो गरीब है और मोदी जी की यह कल्पना है कि हर गरीब का हम घर दें। तो उनके लाने थोड़े से आपका कंप्रोमाइज़ करके उनका आपका घर देने पड़े। हमरन ने जब कोशिश करी उस समय हमारे कलेक्टर साहब थे रमेश भंडारी जी, हमरन ने कोशिश करी कि 2-3 हज़ार लोग ऐसे थे जो फाइनेंस भी नहीं करा सकते। तो हमरन ने उनको सिर्फ DPR बना लो कि DPR के बाद जैसे ही है तो हम उन्हें पट्टा दे के कॉलोनी बसा दे भी। लेकिन उनका फर्जी बना के और इतनी जांच के नाम पे पूरे छतरपुर को विकास ठप कर दो। मतलब आप नव कछू नहीं लाए, लेकिन जांच 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 के नाम पे कि हमरन ने अगर चुनाव लड़ लो तो कोनो अपराध कर दो, तो वो अपराध की कैसे हमें सजा दी जाए, कैसे वो काम का रोको जाए। सिर्फ ई भावना में छतरपुर चलो 4 साल। छतरपुर की जनता ने भी जो समझ लो भाई, जो युवा पीढ़ी है, जो छतरपुर के लोग हैं भी जब जानते हैं कि अगर आज के प्रतिस्पर्धी युग में हम पीछे रह गए। आज हमारे स्टेडियम आप देख के आओ, धूल उड़ रही। अब वे कहते हैं कि सरकार, कांग्रेस के लोग बोल रहे हैं कि सरकार हमारी नहीं है। तो फिर हमने वादे काय करे थे कि हम जो काम करेंगे, फिर हमने सपने काय लोगों ने दिखाए। भैया अपन कह देते कि हमें जिताओ सरकार बने तो काम कर भी हम। हमारा की तो सोच ऐसी है कि जहाँ सरकार नहीं है, पैसा नहीं है, होते पे हम अपनी व्यवस्था से काम कर लें। हमरन ने डिवाइडर बनाए तब हमें सरकार से पैसा नहीं मिलो। तो हमरन ने तो कचरा के 60 वाहन खरीदे, सरकार से पैसा उस समय बजट अलॉटमेंट नहीं भाव। हमरन ने अपने प्रयास से शहर के उद्योगपति हैं उनसे बातचीत करके
कि आप हमें अपने वाहन दे दो, हो सकता हम 1 साल 2 साल में आपको पैसा चुका पाए, लेकिन जो शहर के ऊपर आपको उपकार हुई है ऊखा भी इनने ये प्रयास हमोरन ने जो करे छतरपुर शहर के लाने के लोगन का जोड़ के काम करा लें अपन, तो ईखा भी उनने एक चुनाव में क्या रे उधार कर दें उनने। भाई एक संस्था अगर काम कर रही है और कोई उसमें व्यक्तियों में भाग ले रहा हो अपने शहर के विकास के लाने, तो आप सोचो कि ऊके लाने भी ऐसी अफवाहें फैला दें। हमारे तो मोनू अग्रवाल जी हैं, अच्छे व्यापारी हैं, हमारे अच्छे दोस्त हैं। हमारी उनसे बात भाई, हमने उनसे कई भी बोले क्या कर सकत, हमने कि देखो आपके पास धन आप कितनों भी कमा लो, शहर के लाने आप काम करो। तो बोले क्या काम कर सकत हम, शहर के 2-4-5 लाख को काम कर दें। हमने कि छतरपुर शहर की सफाई व्यवस्था ठीक करने, हमने कचरा ग्राउंड बनाई लो, तो जहाँ पे पूरे शहर को नहीं, तो पहले छतरपुर शहर के हर, आप बाहर से आए सचिन भैया, आपका हर रोड पे कचरा मिलतू, डंपिंग स्टेशन बनाओ हमोरन ने। तो उनमें हमोरन ने कोशिश करी कि उसे हमने कही कि आपको जो ही छतरपुर के लाने, मातृभूमि के लाने, आपको जो उपकार है कि आप हमें वाहन दे दो। तो उन्होंने हमें 30-35 वाहन दे दो, और हमने कि हम आपका 5-5 वाहन के पैसा देवी, क्योंकि छतरपुर में ना तो बजट को अलॉटमेंट है और धीरे धीरे बेसहार से तैयार हो गई किला। ऐसे कर करके हमोरन ने बहुत सारी चीज़ें जुगाड़ करी छतरपुर में। बहुत सारे जो अपने बिजली के सप्लायर्स हैं उनसे कही कि भैया आप पोल लगा, आप जो पोल देख रहे हो बड़े पोल लगाओ तो 5 लाख 3 लाख रुपया को एक पोल लगा, यानी अगर हमने 10 पोल लगा दे तो समझ लो कि 50 लाख रुपया। हमोरन ने जो 10,000 को पोल खरीदो, 5,000 की रिंग बनाई, में 4 लाइट लगाई, 15,000 को पोल लगा दो। हर तालाब के किनारे लाइटिंग, हर टोरिया पे लाइटिंग, ऐसी व्यवस्था करी कम पैसा में। और ऊके लाने भी लोग से जुगाड़ करी कि तुम भैया जो काम करा दो। ऊखा भी इनोरन ने ऐसा प्रोपगंडा करो कि अगर हमने लोगन का जोड़ के काम कराओ तो वो अच्छा हो, जबकि हमने उनसे बातचीत करके कराओ कि अरे भैया इनने तो उधार ही छोड़ दी, इनने तो उधार कर दो, इनने तो फलानो कर दो। कोनो भी संस्था कैसे काम करे, या तो हम लोगन पे टैक्स बढ़ा दें, या लोगन पे अत्याचार करें, या हम सरकार से बजट की प्रतीक्षा करें, तो फिर हमाओ आपकी योग्यता क्यों नहीं रह जाती। हमारी आपकी योग्यता जो है कि जो समस्या है उसके समाधान में कैसे जाए। अगर बजट नहीं है तो कैसे हम व्यवस्था करें। छतरपुर शहर में वाहन की व्यवस्था हो गई, आज हालत जा है कि भी 60 के 200 वाहन भाव चाहिए थे, तो अब वाहन व्यवस्था का है कि बस 60 वाहन के 30 वाहन बचे। और वे बड़े उसे काट करे, उस समय 9 लाख को डीजल लगत, तो अब 5 को लगत। तो हमने कही कि भैया बंद ही कर दो वाहन, तो डीजल ही लगवो बंद। मुद्दा डीजल थोड़ी है, मुद्दा ये है कि छतरपुर शहर में अगर हम पहले 500 घरों तक जाते थे जहाँ से कचरा इकट्ठा करते हमारे, तो अब हमें 1000 घर तक जाओ चाहिए। छतरपुर में 47,000 घर हैं। जब 47,000 घर से आपका कचरा को कलेक्शन करना, हमने डस्टबिन तक बांटे नगर पालिका की तरफ से कि डस्टबिन बढ़ जाए, लोगन में आदत बने। हम जुर्माना करके उन्हें प्रताड़ित करके, आप छतरपुर शहर में घूमो, आप इतने सारे मॉल्स बने दिखाई दे हैं आपका, उन मॉल्स में शहर का अगर आप कहाँ अच्छो बनाने, बड़े शहर के कंपटीशन में लाने, तो वे मॉल्स बन वो जरूरी है, वे प्राइवेट लोग बना, तो उन्हें सुविधा कैसे मिले, एक दिन में उनकी परमिशन कैसे हो, एक दिन में परमिशन, वे भ्रष्टाचार के शिकार न बन जाए, उनसे कोई नगर पालिका उनकी फाइल दबा के न बैठ जाए कि महीनन में बैठे और उनको। अबे हम जब हट गए तो हमोरन ने देखो है पेपर वेपर, आप देखो कि ई बिल्डिंग का नोटिस मिल रहा, वो बिल्डिंग का नोटिस मिल रहा, जो सब काम चालू कर दो। हमोने कोशिश का करते कि अगर कोनो व्यापारी अपनो मॉल बना रहा हो तो नगर पालिका के कर्मचारियों का जो पहले से ताकीद कर दी जाती कि वो रोड से तो तुम्हें निकलने नहीं है, वो बना रहा हो तो जो छतरपुर की सुंदरता के लाने जो भी जरूरी है, अच्छे मॉल्स बने। इतने के राजनीतिक लोगन ने सिर्फ एक काम करो, काम को कैसे रोकें। डिवाइडर बना रहे तो में रोक लग जाए, बस स्टैंड बना रहे थे हमारे सिविल लाइन थाने के बगल में, तो में रोक लग गई। पुरानी सराय हती वहाँ तोड़ के बना रहे थे तो में एक आदमी का भड़का दो तो में रोक लग गई। आप समझ लो कि सिर्फ रोक लग गई। ट्रांसपोर्ट नगर छतरपुर में 25 साल से इंतजार कर रहा हूँ, हमोरन ने कोशिश करके चालू करा दो। जितनी रोड मेन रोड हमने डाली थी, बगल की रोड भी नहीं डली। तो आप सोचो कि ऐसी राजनीतिक परिस्थिति में काम करवो कितना चैलेंजिंग है। शहरी क्षेत्र में आपने बहुत सारे काम करे, लेकिन आप जब नगर पालिका में रही तो आपका लगे कि नगर पालिका में आप लोगों ने शहरी क्षेत्र में काम करे, लेकिन क्योंकि विधानसभा को जो चुनाव होता है उसमें ग्रामीण भी जुड़ जाते हैं,
तो जो ग्रामीण कनेक्टिविटी में कहीं कमजोरी रही तो उनको कुछ असर इस चुनाव में आप लोगों को मिले तो 18 में? देखिए क्या है कि उस समय तो हमने ग्रामीण क्षेत्र में काम नहीं किया, लेकिन हमने घूमा ज़रूर था और घूमने के बाद हमें लगा कि वहाँ भी काम की आवश्यकता है। हालांकि मैं आपको बताऊं कि जब हमने वहाँ ग्रामीण क्षेत्र में भैया हम लोग ने अपने पैसे से काम करा, विधानसभा का चुनाव जब लड़ा तो हम वहाँ से जीत के आए, क्योंकि हमने वहाँ पे घूम के जो देखा और जो भी था हमको पता था कि हम नगर पालिका अध्यक्ष हम वहाँ काम नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी हमने स्वतः जो प्राइवेट काम होते हैं हमने अपने पैसे लगा के वहाँ पर काम कराए। हम वहाँ की जनता जनार्दन से मिलते थे, हमने वहाँ की समस्याएं देखी, बहुत करीब से देखी, हमने उनको दूर करने का प्रयास किया। तो एक बड़ी अच्छी बात है कि हम विधानसभा चुनाव में गाँव से जीत के आए, ग्रामीण क्षेत्रों से जी। तो मतलब लेकिन फिर शहर में जो काम किया उसमें आदमी ने मूल्यांकन करे? शहर में तो देखिए जो आपको अभी पुष्पेंद्र प्रताप सिंह जी ने जो बातें बताई वो हमारे मुख्य कार्य थे, वो हमने किया। लेकिन वही चीज़ें हैं ना कि कुछ ना कुछ जो गलत धारणाएं हैं वो लोगों के मन में बैठाई गई थी और इतना बड़ा चुनाव हम मात्र 2700 वोटों से हार गए। और निश्चित कहीं ना कहीं हमारी भी थोड़ी बहुत कमियां होंगी काम करने, मतलब चुनाव उसमें बीच में, और साथ ही साथ जो ये गलत धारणाएं लोगों के उसमें बैठाई गई थी उसका भी प्रमुख रोल था। लेकिन मुझे मालूम है कि अब जो क्योंकि मेरा सतत जनसंपर्क रहता है जनता के साथ में, तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि वो मुझसे बोलते भी हैं कि हमसे गलतियां हुई हैं और उन्होंने खुद भी देख भी लिया जो भी है, सारी चीज़ें हैं। आप तो मीडिया के भाई लोग हैं, आप लोग तो और इस चीज़ को जानते हैं, तो सारी चीज़ें अब उनके सामने हैं कि जो जनता को कहा गया था कि हम अपने घर से लगा के काम करेंगे। और आपने देखा कि 2 साल कोविड का भी पीरियड चला, कोविड के टाइम पे भी किसी को एक पैसे का सहारा नहीं, किसी को कुछ नहीं, तो जनता के सामने खुल के ऐसे लोग आ चुके हैं। तो मुझे लगता नहीं है कि अब दोबारा ऐसी कोई गलती होगी। उनका विधायक जी का दावा है कि जो पेयजल पर उन्होंने बहुत काम करे, पहले प्राइवेट टैंकर थे, अब उनका दावा है कि पिछले 4 साल में 95% घरों में भी पानी पहुंचा दिया। ये तो उनकी भैया जा योजना, अमृत परियोजना जो है वो भारतीय जनता पार्टी और हमने प्रयास करके लाई। 3 बार से छतरपुर में पेयजल योजना आई, सन 84 में आई, सन 92 में आई, 2001 में आई। उसके बाद हम और अन्य माननीय हमारे मुख्यमंत्री माननीय शिवराज जी भाई साहब से, हमारे अपने वीरेंद्र जी भाई साहब इतने के सांसद महोदय से बातचीत करके और बार बार मिल के होते छतरपुर की स्थिति के बारे में बताओ। यही तो हम कह रहे हैं कि अमृत परियोजना केंद्र सरकार की योजना है, उसको छतरपुर में शामिल करावे की जिम्मेदारी नगर पालिका छतरपुर की थी, उसकी जिसको हमने सांसद जी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी का बार बार मिलके बातचीत करी। हमने आपसे कही ना कि उन्हें तो छतरपुर के जो राजनीतिक लोग हैं तो सिर्फ श्रेय की राजनीति है। भाई टेंडर हमारे समय पे भाव और हमारे समय पे काम चालू करो। हम और अन्य 2017-18 में काम ही चालू भाव को, तो स्वाभाविक है 2020-21 पे वो काम जाके कंप्लीट हुई है। तो आप सोचो अब फिर बढ़ गई भाई योजना। इनने कांग्रेस के समय पे तो कब हो कि जो रोज रोड रेस्टोरेशन को पैसा तो वही दूसरे काम में लगा दोगा भाई, जो जिससे रोड रेस्टोरेशन छतरपुर शहर को होने, तो भाई इन और इनकी राजनीति को आधार जो है कि ऐसी समस्याएं लोगों के बीच में बनी रहें, भलाई लोगों का उनसे परेशानी हो, जिसे आक्रोश पैदा हो। भाई रोड रेस्टोरेशन ना हुई है तो आदमी कहें देखो साहब उनके समय पे देखियो आप विधानसभा में चुनाव को मुद्दा कहा तो सड़कें खुद ही पड़ी हैं पानी की वजह से। हाँ। तो अब में हम दोषी और जब लाइन डर के चालू हो गई तो बोले साहब हमने करा दी। तो भैया दोष भी तो आपको हुई है। तो ये सब चीजें जो हैं, कोई व्यवस्था कोई काम जो अपने घोषणा पत्र में हो और वो हमने पूरा करो। आप एक राजनीतिक व्यवस्था में काम करने वाले लोगों से आप पूछो कि आपने क्या घोषणा करी थी चुनाव के समय पे, उनमें से कब हो, उनमें से कोनो काम हो भाई। जे आपने घोषणा नहीं करी, ये तो हम करा रहे थे। जो हमों ने घोषणा करी कि हम जो काम करी भी बेव घोषणा वही। और माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय हमारे सांसद जी से हमों ने सबने लग के भी काम कराए। हमने इनने कौन सी घोषणा करी वह पूरी भाई उनमें भी बहुत सारे पत्र जारी भाव में बहुत सारे काम लिखे गए कि हम कांग्रेस के समय पे तो भैया ऐसे मेडिकल कॉलेज चलोगा। तो अब ये फिर मुद्दा बना तू कहाँ बार बार, जब हमेशा भाजपा के समय में अबे तो बोल रहे कि पे रोक लग गई है, कोनो व्यक्ति ने हाई कोर्ट से स्टे ले लो। अब वाज आ भी है कि वो स्टे के पीछे भी कांग्रेस के लोग हैं जो उन्हें फंडिंग कर रहे हैं कि तुम जाके जे तालाब के पीछे शहर के एक बहुत प्रमुख समाज सेवी बाल घुटाए कि ये सब तालाब खराब हैं। जब तालाब अच्छे हो गए
तो फिर इको श्रेय नहीं दोगा कि तालाब हमने अच्छे कर दे। ये सब तालाब जो भैया इतने पे हैं, ये सब हमोरन ने जो पाइपलाइन डाली है अमृत परियोजना की, ऊके जो एयर वॉल्व हैं वे हमोरन ने कनेक्टिंग इनकी नालन में खोले। मतलब बिना पैसा के कैसे तालाब भरे जा सकत, जो भी आप छतरपुर से एक आप रिसर्च कर सकत ही कि आप बात बता सकत कि उते पे हमने खोले और जो तालाब उसे भर दो। जो हमारा प्रताप सागर होगा भर का, जो राव सागर है ई के लाने हमोरन ने उते पे एक स्टाफ डैम बनाओ, सिंगाड़ी नदी पे उते से पाइप डालो और जब पानी बहुत बरसात में फ्लो जाते है तब हम वो उते से भर दे। हमारा जो किशोर सागर है तो वो अमृत परियोजना से भर सकते। एक सिर्फ ग्वाल मंगरा है जी का हम कोनो लाइन से नहीं जोड़ पाए तो आज तक नहीं जुड़ो वो। तो आप सोचो कि भाई जो 2017 में जी को टेंडर बहुत 2018 में काम लगो और 2018 में इलेक्शन होगा, वो तो 3-4 साल में ही काम पूरा हुई है। में का भूमिका है कि वो हमने करा दो या नहीं कराओ। हम तो ऊ काम की बात करें जो हमने घोषित करो हो फिर वहाँ लग के करा दो हो के साहब जो घोषित हो करा दो। आखिरी सवाल जो है कि जब टिकट की बारी आए तो दो फॉर्मूला अलग अलग बता रहे हैं कि भैया 5,000 से कम अंतर से जो भाजपा के प्रति बार आ रहे उनको टिकट रिपीट हुई है। जो पूर्व मंत्री ललिता यादव जी हैं उनको जो क्या वो है कि हम विनिंग के बाद हमारी टिकट कटी थी, सो की दावेदारी चल रही और भी कछु लोग हैं। तो दावेदारी को लेके का आपको लगा का परिस्थिति? नहीं, दावेदारी भैया भारतीय जनता पार्टी में कार्यकर्ता चुनाव लड़ाते हैं, पार्टी तय करत है, सर्वे हो, कार्यकर्तन की इच्छा हो, पार्टी को जो निर्णय हो वो हमेशा 2014 में भी हमारे दावेदार हते, टिकट नहीं मिली। पहले 2008 के पहले भी लोग भाजपा से लड़त रहे हुई हैं, उनकी जगह दूसरे का टिकट दी गई। तो ऐसे नहीं है कि कोनो को नहीं, हमारी क्लेम बहुत अच्छो है भाई जी खा छतरपुर के लोग चाहें कि इन्हें टिकट दी जाए, उन्हें टिकट मिले। और हमें जो विश्वास है कि चूँकि हमोरन के कामन खा देख के, हमोरन के संघर्ष खा देख के कि लगातार हारवे के बाद भी, चाहे कोरोना काल में भोजन पैकेट बांटवे की बात हो, पूरे क्षेत्र का सैनिटाइज करवे की बात हो, ऑक्सीजन सिलेंडर से लेके हम उन्हें बीमार रहते तो हमारा बेटा और भाई है लकी और हमारा बेटा वो बहुत छोटे हैं, वे 2 जने से मतलब हम उन्हें भोपाल में भर्ती हते 2 जने बहुत कम आपका घर ऐसे मिले उनके परिजन में एक दहशत बन जात। बे सिलेंडर बांट रहे थे छतरपुर में, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर बैंक बना के लोगन के बीच में काम कर रहे थे। तो हमोरन ने हमेशा कोशिश करी कि लोगन के बीच में हमोरे कोनो न कोनो माध्यम से रहें। कोई भी आयोजन हमोरन को हो, कांवड़ यात्रा निकाली, हिंदू गौरव यात्रा, गरबा, जितने भी काम हमारे करत थे वे कोई भी काम, और उसके अलावा फिर लोगन की जो समस्या है उनके बीच में, लोगन के बीच में रहे वो, लोगन के बीच में जावो, कनेक्टिविटी की बात हो वो। ऐसे नहीं कि आज चुनाव है तो फिर हम कोनो आयोजन चालू कर दें और लोगन के बीच में जाएं। 10 साल के लोगन के काम है हमारे जो हमोरन ने करे थे, 4 साल में इनकी असफलता है और हमोरन की कनेक्टिविटी है जो लोगन के बीच में हमारे जा रहे लोगन के बीच में काम, चाहे दशहरा मिलन हो, चाहे होली मिलन हो, चाहे मोनिया के माध्यम से लोगन से जुड़े, चाहे गरीबन में प्रसाद बांटत दीपावली में कि आप प्रसाद मतलब कि वो पूजन सामग्री बांटत के वे पूजन कर लें। बिटियन के कम से कम 20,000 बिटियन का हमोरन ने अभी तक मदद कर दी हुई है। नगर पालिका से हमने विवाह योजना चालू करी थी, वह बंद हो गई। तो हर क्षेत्र में बनर्जी टूर्नामेंट नगर पालिका से चालू करो तो इतने पे फुटबॉल को बड़ो केज हो तो SN बनर्जी बहुत हमारे। तो आप सोचो कि हर क्षेत्र में काम करने की कोशिश करी हमोरन ने, और घोषित करके, ऐसे नहीं कि कोनो काम होगा तू को श्रेय ले लें, नहीं, पहले से घोषित करके वो काम के पीछे लग के वो काम का कराओ। और अभी भी हमारे जो भी काम हमारे हमोरन ने अभी हिंदू गौरव यात्रा निकाली, हमोरन ने कोशिश करी कि छतरपुर के क्षेत्र ग्रामीण इलाकन में हमारे लाइब्रेरीज खोलवी, व्यायामशाला खोलवी, हमारा युवा मजबूत कैसे हो। हमोरन ने अपने जन्मदिन पे हर साल कोनो न कोनो एक प्रण लिए हमोरन, और वो प्रण ऐसा नहीं कि 1 साल को है। हमोरन ने विकलांगन दिव्यांगन के लाने प्रण लाओ, उनके लाने काम कर रहा है। 22 तारीख का फिर से कैंप है। माननीय वीरेंद्र जी जो हम भाई साहब जो हमारे सांसद जी हैं वे लगातार इतने कैंप लगाओ, फिर से कैंप लगा रहे हैं। हमोरन ने स्कूल व्यवस्था कैसे ठीक हो, पब्लिक इंटरेस्ट से जोड़ के उखा ठीक करें। कैसे जब जनता जुड़ जात तो कोई चीज़ सरकारी है तो हमारे जनमानस में एक विचार हमेशा जो रात किया जाए तो सरकारी है, लेकिन जब वह चीज़ लोगों में इन्वॉल्व हो जाए, उनको थोड़ी बहुत धन लग जाए, पैसा लग जाए, तो फिर एक भावना जात के जा में हम भी इन्वॉल्व हैं। हमारा बच्चा ई स्कूल में पढ़ रहा हो, ई स्कूल का हमें अच्छो रखने, हम इतने हमें सफाई रखने, तो हमोरन की ई जन्मदिन पे हमोरन ने जो अभियान लाओ
खेल के क्षेत्र में हमारन की कोशिश है, जीएस फाउंडेशन के माध्यम से हमारे टूर्नामेंट सीपीएल कराते हैं हर साल, सांसद खेल महोत्सव के माध्यम से अन्य खेल कराए हमारन ने। अब हमारी कोशिश जाए कि जो व्यायामशाला हिंदू गौरव यात्रा के हर गांव में हम और ऐसे खिलाड़ियों को चयन करें। सिर्फ एक खिलाड़ी के बहुत सारी अपन ने इनामी राशि दे दी ऐसा नहीं, बहुत सारे खिलाड़ियों को चयन करें और उनको पूरा नीचे से ऊपर तक जब तक वो खेल है वो गांव में अपन खेल सामग्री खेल सुविधाएं उपलब्ध कराएं। मतलब कोई कंक्रीट काम भाव चाहिए कि जो कंक्रीट काम है तो हमारन की कोशिश जा है। और भारतीय जनता पार्टी है जा जो निर्णय करत है हमेशा सोच समझ के और अच्छे से निर्णय करत, हर बार कोनो न कोनो घा और हर व्यक्ति को जो ध्यान रखत। ना पार्टी कभी कोई गलती करती है, ना पार्टी कभी कोई, पार्टी का उद्देश्य एक वैचारिक उद्देश्य है, किसी को सांसद विधायक बनाना, सत्ता में रखना उसका उद्देश्य नहीं है। एक व्यापक दृष्टिकोण, अंत्योदय का सिद्धांत, एकात्म मानववाद और सामाजिक, हम इतने साल गुलाम रहे और गुलामी के दौरान जो समाज में डिफरेंसेस बन गए उन्हें कैसे ठीक करें, हमारी प्राचीन संस्कृति कैसे मजबूत हो, ई के लाने पार्टी काम कर रही। आज हम हैं पार्टी में तो पार्टी काम कर रही, कल हम ना हो भी तो पार्टी को मिशन हमेशा है, व्यक्ति आना जाना है। तो आप जो मान लो कि पार्टी उचित व्यक्ति का टिकट दे और सब कार्यकर्ताओं का जिताएं। तो अर्चना सिंह जी और बिट्टू सिंह जी को जो दावा है कि पार्टी उचित व्यक्ति को टिकट दे और अगर उनको अवसर दे तो उनके पुराने काम और बीते 4 सालों में लोगों से लगातार जुड़ाव उनको एक बेहतर मुकाम निश्चित तौर पर दुआएं। छतरपुर से सचिन चौधरी, बुंदेलखंड चैनल। अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय भोपाल मध्य प्रदेश 2022 सत्र में प्रवेश लेने का अंतिम अवसर। प्राथमिक चिकित्सा एवं बुनियादी चिकित्सा क्षेत्र में अपना भविष्य बनाइए। कोर्स प्राथमिक चिकित्सा उपचार, बेसिक हेल्थ केयर, इलेक्ट्रो होम्योपैथी एवं हॉस्पिटल मैनेजमेंट जैसे 1 वर्षीय डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश लेकर रोजगार एवं रोजगार के तहत अपना भविष्य बनाइए। बुंदेलखंड में हमारी संस्था के प्रतिष्ठित अध्ययन केंद्रों में प्रवेश लें। सागर अध्ययन केंद्र क्रमांक 572, छतरपुर अध्ययन केंद्र क्रमांक 370, हटा दमोह अध्ययन केंद्र क्रमांक 578, टीकमगढ़ अध्ययन केंद्र क्रमांक 371, पन्ना अध्ययन केंद्र क्रमांक 569। बुंदेलखंड के साथ मध्य प्रदेश की किसी भी जिले में प्रवेश लेने के लिए दिए हुए नंबर पर संपर्क करें 9131652095, 9109449455।